हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी एमटीएस के बारे में। लास्ट मंथ में हमें किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जो भी आपका डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे आपने जो पढ़ा है वो इनफ है, उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, उसी को आपको रिवीजन पे टाइम देना है। कुछ भी नया पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो पढ़ लिया आपने बस वही सफिशिएंट है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के लिए बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको प्रीवियस ईयर जितनी भी वोकैब्स है, आई होप आपने सभी कर ली होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताई थी कि आपको प्रीवियस ईयर वोकैब करना है। तो अगर आपने नहीं करी है तो प्रीवियस ईयर सारी वोकैब आपको कंप्लीट करनी है। क्रॉस टेस्ट में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वही ये दोनों चीज के लिए वोकैब एंड क्रॉस टेस्ट के लिए सेम ही है। बाकी इंग्लिश में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ। सबसे पहले आपको जो उनसे कंप्लीट करने हैं, सबसे पहले आपको टेंस कंप्लीट करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, कंजक्शन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको ये मेन टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये कंप्लीट कर सकते हैं। इनके इंपॉर्टेंट्स जो रूल होते हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराऊंगी जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। जो भी एमटीएस में लास्ट ईयर जहाँ से जिस भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने हैं वो सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी आपको इंग्लिश का डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसको एनालाइज करना है कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, किस सेक्शन में आपका सबसे ज़्यादा पार्ट गलत हो रहा है, आपको ये सारा एनालाइज करना है, उसी पे आपको वर्क करना है। लास्ट टाइम पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये था इंग्लिश के लिए। अभी मैं आगे बात करती हूँ जीएस के लिए। तो बात कर लेती हूँ मैं जीएस की। जीएस में आपको सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ। करंट अफेयर आपको 6 मंथ्स की कंप्लीट करनी है, और करंट अफेयर आपको 6 मंथ्स की भी मंथली कंप्लीट करनी है। आप कोई से भी चैनल से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पढ़ना जिस भी टीचर से पसंद हो। 1 मंथ्स की आपको करके 6 मंथ पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, ये तो आपको करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं पॉलिटी की बात कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ आपको। मौलिक अधिकार करने हैं, मौलिक कर्तव्य, संविधान के स्रोत करने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कंप्लीट करने हैं, प्रस्तावना करना है, भाग, सूची, अनुसूची, संविधान संशोधन, और पीएम, सीएम एंड राज्य की स्थापना जो होती है, एंड आपातकाल। ये आपके पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना ही है। ठीक है, तो फिर मैं बात कर लेती हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता करनी है, वैदिक काल, जैन एंड बौद्ध धर्म करना है, महाजनपद काल करना है, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल काल कंप्लीट करना है, सिख धर्म कंप्लीट करना है, गवर्नर प्रमुख कार्य कंप्लीट करने हैं, उनके आंदोलन एंड 1857 से लेकर 1947 तक का जितना भी जो भी आंदोलन जो भी कार्यकाल रहा है जिसका भी, वो आपको कंप्लीट करना है। कांग्रेस के अधिवेशन कंप्लीट करने हैं, संस्थाएं व संस्थापक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एसएससी के अकॉर्डिंग इतना नहीं पूछा जाता जितना मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री आती है, बट आपको ये भी कंप्लीट करना है जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। फिर मैं आपको ज्योग्राफी का बता देती हूँ। नदियाँ कंप्लीट करनी है आपको सारी, मिट्टी, पर्वत शिखर, भारत के दर्रे, वायुमंडल और सोलर सिस्टम, ये आपको ज्योग्राफी में कंप्लीट करना है। ये मैं आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। वैसे तो आपने कंप्लीट सारा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, बट लास्ट टाइम पे जो आपको रिवाइज करना है, ये इन्हीं टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने हैं, नेशनल इनकम पढ़नी है, जीडीपी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ने हैं, 5 ईयर प्लान पढ़ना है, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, फसलें पढ़नी है, और जीएसटी। ये इकोनॉमिक्स के मेजर टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। साइंस में आपको विटामिन, कोशिका, खोज आविष्कार पढ़ने हैं, रोग व कारक पढ़ने हैं, विज्ञान की शाखा व अध्ययन पढ़ने हैं, आवर्त सारणी पढ़नी है, केमिकल फॉर्मूलाज आपको कंप्लीट करना है। ये आपको साइंस का था जो मैंने आपको बताया। स्ट्रेटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेटेजी के, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संस्थाएं आपको पढ़नी है, यूनेस्को साइट्स पढ़नी है, नेशनल पार्क पढ़ने हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ना है, जनगणना 2011 आपको कंप्लीट करनी है, नृत्य पढ़ने हैं, त्योहार, उत्सव, मेले, राज्य व युद्ध कला, देश व राष्ट्रीय खेल पढ़ने हैं आपको, और खेल व ट्रॉफी पढ़नी है आपको, किताबें व लेखक, इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं, घराने पढ़ने हैं, वादक व वाद्य यंत्र आपको कंप्लीट करने हैं, पुरस्कार पढ़ने हैं, जो भी नोबेल प्राइज, भारत रत्न जो भी है सारे आपको कंप्लीट करने हैं, खेल, स्पोर्ट्स, ओलंपिक वगैरह सारे आपको कंप्लीट करने हैं, देश, मुद्रा, राजधानी आपको यहाँ पे पढ़नी है, उत्पादन में प्रमुख राज्य और योजनाएं, ये आपको स्टैटिक जीके में कंप्लीट आपका होना चाहिए। ये मैंने आपको मेजर टॉपिक बताया है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो लास्ट टाइम पे आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं तो भी आप जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी तो आपने सारा सिलेबस अपना कवर कर लिया ही होगा।
जो 1-2 टॉपिक बचे हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी इस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है आप उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी पे एक्स्ट्रा टाइम देगा है, ठीक है। डेली आपको एक मॉक लगाना है, मॉक को एनालाइज करना है, जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो उस गलती को आपको सुधारना है, जिससे नेक्स्ट मॉक में आप वो गलती ना कर सको, ठीक है। तो जो टॉपिक बताए उनको अच्छे से कवर करना है। बाकी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट PDF लगती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।